वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। आज की वीडियो में हम देखेंगे पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है ये है एक 20 मार्क्स क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स क्वेश्चन। 20 मार्क्स के लिए जब आपको पूछा जाता है तो ऐसे पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियास एंड इन डिटेल में क्या मांगेंगे आपको, इंसुलिन हार्मोन इन डिटेल मांगेंगे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ पैंक्रियास को इन डिटेल देखेंगे, उसके बाद हम इंसुलिन देखेंगे इन डिटेल। तो उसके बाद वाली पार्ट 2 वाली वीडियो में हम इंसुलिन देखेंगे, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स सी पैंक्रियास। ऑल्सो इसके आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर आपको मिल जाएंगे, मैं सारे नोट्स पोस्ट कर दूंगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @theLearningMedico। और मेरी बुक है पैरासाइटोलॉजी नोट्स जो अवेलेबल है अमेजोन पर, तो आप जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज ज़रूर शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, pancreas. Pancreas, what is pancreas? It is an retroperitoneal gland. Pancreas is an gland, it's not an organ, it's an gland. तो retroperitoneal gland है। retroperitoneal मतलब retro means पीछे एंड पेरिटोनियल मीन्स पेरिटोनियम। रिट्रोपेरिटोनियल यानी ये पेरिटोनियम के पीछे होती है ये ग्लैंड, इसलिए इसे बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड। पैंक्रियास इट हैज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन मतलब क्या, ये जो एक्सोक्राइन होता है, ये जो ग्लैंड्स होती है, ये अपने जो सीक्रीशंस होते हैं ये एक डक्ट में डालती है और फिर वो उस ऑर्गन को XYZ ऑर्गन को पहुंचाया जाता है। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट वाली ग्लैंड है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो बिना डक्ट वाली ग्लैंड है। मतलब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो अपने सीक्रेशंस डायरेक्टली ब्लड में डाल देती है, इनका कोई डक्ट थ्रू ये नहीं जाती है, ये डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, क्योंकि ये डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं और इनको डक्ट वाली ग्लैंड बोलते हैं। अब इनके पैंक्रियास का जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, तो पैंक्रियास क्या है, बोथ है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन फंक्शन कौन करता है पैंक्रियास का, एक्सोक्राइन सेल्स, और जो क्या करती है उसे क्या बोलते हैं हम, पैंक्रियाटिक एसिनर सेल्स भी हम बोलते हैं, जो कि पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। और एंडोक्राइन फंक्शन इज परफॉर्म बाय द एंडोक्राइन सेल, जिसे हम बोलते हैं इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस, और ये 1 to 2% ही होती है ग्लैंड का, पैंक्रियास की ग्लैंड का ये सिर्फ 1 to 2% होती है। बट ये जो ग्लैंड ये जो फंक्शन करती है इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी बॉडी में। अब आते हैं इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस पे। इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैंक्रियास इज परफॉर्म्ड बाय द इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस। इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस क्या करती है, एंडोक्राइन फंक्शन करती है पैंक्रियास का। और ये क्या है, ये ऐसे नहीं कि ये ऐसे पूरी एक ही जगह पे नहीं, ये यहाँ पर कुछ पैंक्रियास में डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह पे। Now, what are the types of cells of Langerhans? तो Langerhans में 4 टाइप की सेल्स होती है जो 4 टाइप के ऑर्गन हार्मोन सीक्रेट करती है, जूसेस सीक्रेट करती है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें पूछा जाता है और बॉडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा सेल सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन एंड द पीपी सेल सीक्रेट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये जो 4 सेल्स है ये आपको इंपॉर्टेंट, अल्फा सेल, बीटा सेल, अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सीक्रेट इंसुलिन, डेल्टा सेल सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन एंड पीपी सेल सीक्रेट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें एक डायग्राम भी आता है, आपको अगर डायग्राम बाय हार्ट पार्ट लर्न हो तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, बट एज सच मुझे ज़रूरत नहीं लगती डायग्राम ड्रॉ करने की। और इसके बाद हमें इंसुलिन देखना है। So these were the pancreas. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. See you soon. Bye bye.